अपने नाम की। तो यहाँ से दूसरे मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा मुकाबला दुर्वा 11 तलोजा बनाम जीजी स्क्वाड वाकलर। तो वाकलर टीम यानी कि जिन्हें मौका मिला टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने का, तो बल्लेबाजी में देखना है वाकलर टीम कितने रनों का योगदान यहाँ पर खड़ा कर पाती है, लक्ष्य का भी कितना लक्ष्य यहाँ पर खड़ा कर पाती है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं साथ ही समालोचक मचिंद्र पाटिल, इस दरम्यान नाता धर्मा म्हात्रे, नाता लहू म्हात्रे यांचं इथे आगमन झालंय। तसेच प्रकाश पाटील, भोटचे प्रकाश पाटील यांचं इथे आगमन झालंय। तो देखना यहाँ से इस मुकाबले में यानी कि देखा जाए तो इस टूर्नामेंट के पूरे हो चुके हैं। अल्पेश गोयल साथ है आशीष आंग्रे, और इस बीच यहाँ पर इस गेंद को टैप करने की कोशिश की थी बल्लेबाज की बात करें तो ऋषि गोयल, दूसरी तरफ हम केतन म्हात्रे तो देख रहे हैं। इस बीच एकनाथ शालिक पाटिल, इनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। आइए आपके मंच के ऊपर आपका भी स्वागत है। इस बीच यहाँ पर केतन म्हात्रे का बल्ले का मुख खुल चुका है, गेंद जा रही है। वहां से दर्शक इशारा कीजिए। तो 4 रनों का इशारा आ चुका है, ऊपर जावेद परिसर का इशारा हो चुका है। 4 रनों के साथ अपना निजी खाता खुला किया बल्लेबाज केतन म्हात्रे ने। केतन म्हात्रे की बात करें और चौथा बल्लेबाज बन चुका है इस टूर्नामेंट का जिन्होंने 4 के साथ खाता खुला किया है। देखना है गेंदबाज फिर से एक बार असर किए गेंद नौमान कमरुद्दीन गेंद को उठाते हुए, लेकिन 1 रन में मिला। 1 रनों के साथ स्कोर 1 से आ चुका है 7 के ऊपर। तलोजा बनाम वाकलर एक बीट फाइट मुकाबला होगा, ताकि वाकलर टीम की बात करें तो निश्चित रूप में उनकी यही मंशा होगी कि 5 ओवर में तकरीबन 55-60 का लक्ष्य खड़ा किया जाए। और यहाँ से ये देखिए अजहर की किस तरह से गलती नजर आई, यानी कि यदि यहाँ से आसानी के साथ नॉन-स्ट्राइक एंड के ऊपर गेंद को यहाँ पर लगा होता तो जरूर बल्लेबाज नीचे आउट हो सकते थे, लेकिन स्ट्राइक के ऊपर डायरेक्ट थ्रो लगाने की कोशिश की और बल्लेबाज बचे बाल बाल ऋषि गोयल। 8 रन नामरे भी इस मैच के ऊपर आ चुके हैं, जिन्होंने यहाँ पर हमें पानी प्रदान किया गया है इस टूर्नामेंट के लिए। 5 दिन जितना भी पानी लगेगा तो उनकी तरफ से सेवा हमें मिली। और इस बीच उठाने की कोशिश डॉक्टर इद्रिस, कैच के नीचे केतन म्हात्रे के बारीकान, पहला झटका लगता हुआ एक बिग सफलता, बिग विकेट यहाँ पर मिलता हुआ तलोजा टीम को। यहाँ से पहले विकेट का पतन, पहला विकेट मिल चुका सर को। स्कोर की बात करें तो स्कोर बहुत पहले और यानी कि चल रहा है 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हम देख रहे हैं। यानी कि बात करें तो उस्मान पटेल जिनके नाम से तलोजा टीम और इस बीच यहाँ पर एक और एज लगी और इसी के साथ बैक टू बैक 2 झटके मिल चुके हैं। तो देखना यहाँ से बैक टू बैक झटके मिल चुके, ताकि पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर 8 रन पहले ओवर के बाद, और इससे पहले मुकाबले में यानी कि 50 को 3 ओवर में अंजाम दिया।
3 ओवर में अंजाम दिया। इनके आज उद्घाटन के तौर पे हमने यहाँ पर देखा काफी ऐसे बड़े बड़े मान्यवर इस मंच के ऊपर आए थे। यानी कि देखा जाए तो जिस तरह से संतोष बाबूराव भोईर इनके शुभ हाथों से उद्घाटन आदरणीय विनोद शेठ पाटिल कोर्ट के प्रतिष्ठित मान्यवर केटी पाटिल कंस्ट्रक्शन के मालिक और ऐसे कई पिंडर के मान्यवरों के शुभ हाथों से यहाँ पर इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। इस बीच हमारा है गेंदबाजी के ऊपर गेंद अच्छी गेंद फ्लाइट ने डिलीवरी गुडलैंड स्पोर्ट्स से थोड़ी सी टेक ऑफ होती हुई गेंद और यहाँ से टॉप विकेट की समाप्ति। स्कोर की बात करें तो 8 रन। यानी कि देखा जाए तो हमेशा अंतिम ओवर इस गेंदबाज की तरफ से हम देखा करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं दूसरे ओवर का इस्तेमाल किया गया है। चित्र पाटिल और इस बीच गेंद हवा में जीत गई बड़ी मछली जाल में। दुर्गा 11 टीम को मिली एक और सफलता, यानी कि तीसरे विकेट का पतन वाकलन टीम को। जीतेश्वर वाकलन टीम थोड़ी सी मुश्किल में आती हुई। ठीक है, वेरी गुड, शानदार। यानी कि संगीत तो जरूर यहाँ पर आपको बेहतरीन संगीत सुनने को मिलेंगे 5 रातों में। लेकिन बात करें तो अंपायर की 2 गेंदें लगातार डॉट फेंक चुके। अंपायर की बात करें तो इसे अंपायर ने यानी कि 4-5 दिन पहले चिचपाड़ा की जो नाइट प्रतियोगिता हमने देखी थी गए सप्ताह में चित्र पाटिल, वहां पर इसे अंपायर ने मेडन और फेंका था वहाल टीम के खिलाफ और जरूर शानदार परफॉर्मेंस दिया था इस अंपायर ने। और बात करें तो इन दोनों के बीच की वाकलन बनाम तलोजा की, तो इनके बीच में इसी मैदान के अंदर नाइट प्रतियोगिता यानी कि उत्तम शेठ भोईर इनके माध्यम से जो हुई थी वहां पर मुकाबला हुआ था, लेकिन उसमें तलोजा टीम परास्त हुई थी और जीतेश्वर वाकलन टीम ने शिकस्त दी थी। लेकिन वहां पर प्रदीप पाटिल ने मेडन और फेंका था तलोजा के खिलाफ। मोतीराम भोईर ने पहला और फेंका था। निश्चित रूप में देखा जाए तो यहाँ पर अब ये दूसरा मुकाबला इनके बीच में उसी मैदान के अंदर का वही मैदान वही और संघर्ष देखना है किस तरह से होता है। दर्शकों की तादाद देखी जाए तो पूरा मैदान भर चुका है और ज्यादा तौर पे तलोजा के दर्शक इस मैदान के अंदर अपनी उपस्थिति दिखाए हुए हैं। देखा जाए तो जब भी तलोजा टीम उतरती है तो पूरा तलोजा उनका हौसला अफजाई करने के लिए आता है। तो यहाँ पर तमाम दर्शकों का हम शुक्रिया अदा करते हैं आयोजनकर्ताओं की तरफ से। फिर से एक बार अम्मार गेंदबाजी के तौर पे तैयार, सामने वाले बाज अविनाश भोईर वाकलन टीम के एक अच्छे खिलाड़ी हैं। यानी कि देखा जाए तो जिस टीम का इस सीजन में काफी अच्छा बोलबाला बज रहा है वो वाकलन टीम जिनके नाम कई ट्रॉफीज इस सीजन में उन्हें हासिल किए, वही टीम यहाँ पर अपना खेल टैलेंट दिखाते हुए। लेकिन सामने टीम उस्मान पटेल इस पीछे के थोड़ी सी शॉर्ट पीस गेंद दिखाई दी थी, लेकिन डॉक्टर इदरीस के पहुंच से दूर गेंद 1 आउट 4 रन। देखना यहाँ पर 4 रनों के साथ स्कोर 13 के ऊपर आ चुका है। और इस बीच ये गेंद जरूर यहाँ पर असर के ऊपर से गेंद, ये दूसरा चौका मिला है। सर देखा जाए तो खुद शायद किसको कोस रहा है पता नहीं, खुद की गलती कभी नहीं मानता है, हमेशा दूसरे के ऊपर हाथ दिखाने की कोशिश करता रहता है। सो यहाँ पर 2 चौके मिले इस ओवर में और 4 ओवर के साथ स्कोर आ चुका है
17 के ऊपर 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 17 रन 2 विकेट के 3 विकेट के नुकसान पर मच्छिंद्र पाटिल तो मनोज पाटिल यहाँ पर आ चुके हैं। आदरणीय मनोज पाटिल साहब से गुजारिश करते हैं कि आइए मंच के ऊपर आपका स्वागत है। कल वल्लभ की एक नाइट प्रतियोगिता, काफी बड़ी प्रतियोगिता समाप्त हुई। परेश पाटिल और जगन्नाथ पाटिल इनके माध्यम से वो नाइट प्रतियोगिता हमने देखी और मेरे टीम ने वहाँ पर चैंपियनशिप पटकाई और बाली प्रवीण सोरगे उर्फ बाली जिन्होंने पूरे दर्शकों को लुभाया कल उस वल्लभ नाइट में मच्छिंद्र पाटिल और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब उन्हें उस टूर्नामेंट में मिला। तो जरूर यहाँ से देखा जाए तो आज के रजनी का दूसरा मुकाबला हम देख रहे हैं। पहले दौर का दुर्वा 11 तलोजा बना वाकला दुर्वा 11 टीम की बात करें तो प्रवीण भोईर, बेंदर के प्रवीण भोईर, शिवसेना यानी कि युवा सेना अध्यक्ष तलोजा विभागीय उनके यानी कि उन्होंने इस टीम को पैक किया है। पैकर्स प्रवीण भोईर के माध्यम से टीम हम देख रहे हैं। दुर्वा 11 उनका मुकाबला जीजी स्पोर्ट के बीच में एक शानदार मुकाबला होने का आशीष काम करते हैं। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, स्कोर 17 रन। तीसरे ओवर का गेंद आउटसाइड टू लेग स्टंप। डॉक्टर इद्रीस की पहली गेंद अतिरिक्त के रूप में फेंकी गई। वाइड का इशारा अंपायर जावेद परिसर द्वारा 1 रनों के साथ स्कोर आ चुका है 18 के ऊपर 18 रन। तो देखना है डॉक्टर इद्रीस किस तरह से गेंदबाजी का मारा करते हैं। पहली गेंद अतिरिक्त के रूप में फेंकी गई। सामने बल्लेबाज प्रदीप पाटिल ने इस गेंद को उठाने की कोशिश की, एच लगी। अजहर यहाँ पर कोई गलती नहीं करते हुए और इसके साथ एक और बल्लेबाज बैक टू द फॉल्ड जितेश भोईर इनका यहाँ पर आगमन हो चुका है। तो आइए मंच के ऊपर आपका स्वागत है। दीजिए तो यहाँ पर नितिन कोपरकर इनका आगमन हो चुका है। स्वागत है नितिन आपका। और जरूर आप आए क्योंकि तीसरे मुकाबले के इच्छा में आप यहाँ पर आए हैं, क्योंकि चैंपियन चैंपियन ट्रॉफी के चैंपियन थे डे की प्रतियोगिता के। और यहाँ पर उनका मुकाबला यानी कि केसीसी वासी बनाम प्रेमनाथ मुर्मी का मुकाबला अब तीसरा होगा इस मुकाबले के बाद। इस पीछे के मोहम्मद तला आते हुए गेंद को उठाए फेंके, तब पर्याप्त समय था बल्लेबाज जितेश भोईर के पास 1 रन लेने का। 1 रनों के साथ जितेश ने अपना निजी खाता खुला किया है। स्कोर 1 से आ चुका है 19 के ऊपर। मच्छिंद्र पाटिल अपने दर्शकों की तादाद यहाँ पर दिखाई दे रही है। गेंद अच्छी गेंद थी, लॉक हॉल में इस गेंद को फेंका गया था, लेकिन जमीन से खोदकर इस गेंद को निकाला था इस बल्लेबाज प्रदीप अविनाश भोईर ने। यानी कि 1 रन यानी कि जिस अविनाश ने बैक टू बैक 2 चौके लगाए थे उसी अविनाश ने अब संयम बरका और 1 रनों का इजाफा दिया। स्कोर 1 से आ चुका है। तकरीबन 20 के ऊपर हमारे 7 स्कोरिंग की भूमिका में एक अच्छे स्कोरर टाइगर समालोचक एसोसिएशन के सदस्य कल्पेश भोईर। दूसरी तरफ हम सुजीत पाटिल को देख रहे हैं बेहतर टीम के भीतर खिलाड़ी, लेकिन गेंद जा रही है फाइल विदन में। देखते देखते सीमा रेखा के बाहर 4 मिलते हुए बल्लेबाज यहाँ पर जितेश भोईर के लिए। देखना है डॉक्टर इद्रीस फील्डिंग का जायजा करते हुए। जितेश फिर से एक बार और स्ट्राइक, लेकिन यहाँ से देखा जाए तो अच्छी गेंद फ्लाइट एंड डिलीवरी, शानदार प्रयास। एडे के देखा जाए तो जितेश भोईर का यहाँ से देखा जाए तो मच्छिंद्र पाटिल
थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इस सीजन की बात करें थोड़े से बैकफुट के ऊपर दिखाई दिए, क्योंकि इससे जितेश भोयर ने यानी कि 2016 की बात करें तो मैन ऑफ द सीरीज के तौर पे कार लेने का रिकॉर्ड किया था रतन गोवा ट्रॉफी में। और ये देखिए अजीब ही करीबी शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन स्टंप उखाड़ दिया, लेग स्टंप उखाड़ दिया गेंदबाज डॉक्टर इद्रिस ने, और लगता हुआ यहां से 5वां झटका ऑकलैंड टीम को। तो ऑकलैंड के गणेश पाटिल यदि यहाँ पर आए हैं तो आइए मंच के ऊपर, और ऑकलैंड के विद्यमान सरपंच आदरणीय अनिल भोईर यहाँ पर आए हैं तो उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि आइए मंच के ऊपर। आपका भी स्वागत है। अनिल भोईर हमेशा ऑकलैंड टीम के सपोर्ट में रहते, तो यदि यहाँ पर अनिल भोईर आए हैं ऑकलैंड के सरपंच तो उनसे गुजारिश है कि आपको निमंत्रण है कि आइए आप मंच के ऊपर। तो इस बीच यहाँ पर थोड़ी सी टीम मीटिंग जल्दबाजी करनी है। स्कोर की बात करें तो स्कोर वॉज ऑन 3 ओवर के बाद 24 रन। तो तीसरा मुकाबला यहाँ पर खेला जाएगा प्रेमनाथ 11 मुरबी बनाम KCC वासी। तो चलो मुरबी टीम के कप्तान और वासी टीम के कप्तान, इनसे गुजारिश है कि आपको टॉस के लिए शीघ्र प्रस्थान करना होगा। इस दौर के बाद जरूर टॉस का यहाँ पर टॉस किया जाएगा। एक बिग फाइट मुकाबला आज का पोल देखा जाए तो इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा पोल हम देखेंगे ये पोल। तो देखना है गेंदबाजी में तब्दीली, अजहर का इस्तेमाल यहाँ से किया गया है। चलो जाइंट की तरफ से गेंदबाजी, ये देखिए फ्लाइट डिलीवरी, अच्छी गेंद, और इसी के साथ अपील जरूर हुई थी क्योंकि अपील जोरदार थी, लेकिन पहले अंपायर ने इशारा किया कि जरूर बल्ले का फेस लगाए। एक बिफोर की अपील थी। ऐसे में देखा जाए तो अविनाश भोईर बल्लेबाजी का गुजारा करते हुए, अविनाश भोईर एक अच्छे खिलाड़ी हैं, बढ़ते हुए खिलाड़ी। लेकिन इस बीच ये देखिए डिलीवरी मचिंद्र पाटिल देखा जाए तो किस तरह से ब्लॉक हॉल का इस्तेमाल किया जाता है, इसका उदाहरण देखने को मिल रहा है। अजहर के माध्यम से 2 गेंदें उसी तरह की यहाँ पर फेंकी गई, और निश्चित रूप में 2 गेंदें डॉट यहाँ पर खेलते हुए बल्लेबाज अविनाश। तो अविनाश को कुछ नसीहत यहाँ पर प्रदान करते हुए किरण मात्रे यानी कि केतन मात्रे के छोटे भाई केतन मात्रे यानी कि काफी फॉर्म में चलने वाला खिलाड़ी यहाँ पर जिनका बल्ला नहीं बोल पाया। ये गेंद स्कूप करने की कोशिश, फिर से एक बार बैक टू बैक 3 गेंदें डॉट यहाँ पर रफ्तार भरी गेंदबाजी, तेजी के साथ यहाँ पर गेंदबाजी को हमारा कर रहे अजहर। चलो सब स्कूल के हमारे आजा महबूब पाटिल तो कैमरे का यहाँ पर पूरा जायजा लेते हुए केतन दलवी पीटीसी के माध्यम से PantelTennisCricket.in के माध्यम से इस टूर्नामेंट का कवरेज यूट्यूब के माध्यम से आप लाइव देख सकते हैं। तो फाउंडर संदीप भास्कर इस लाइन के यहाँ पर आए हैं, तो आइए आप मंच के ऊपर आपका स्वागत है। यहाँ से देखा जाए तो चौथी गेंद के ऊपर सिंगल महज यहाँ पर बनाई है अजहर पटेल के इस गेंद के ऊपर अविनाश भोईर ने तकरीबन 1 के साथ स्कोर आ चुका है 25 के ऊपर 25। बहुत करीब गेंद को इस गेंद को निकाला था, लेकिन लॉन्ग ऑन की तरफ अली द्वारा अच्छी फील्डिंग, अली के माध्यम से अच्छी फील्डिंग, लेकिन 1 रन महज मिला 1 रनों के साथ। सिंगल यानी कि सिंगल्स दिखाई दे रहे हैं ऑकलैंड टीम के माध्यम से। 26 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर जांच के लिए, यानी कि तीसरी गेंद का इस्तेमाल यहाँ पर उसी तरह का किया गया। यहाँ पर रन आउट का खतरा, अविनाश भोईर बैक टू द पवेलियन, लेग बाइस के तौर पे रन मिला था 1, दूसरी के लिए यहाँ पर आउट हो चुके हैं। महज 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 4 ओवर के बाद स्कोर की बात करें तो जीजी स्पोर्ट ऑकलैंड टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर 27 रन।
देखा जाए तो पहली रात और थोड़ी सी सीजन आउट होने के बाद भी दर्शकों की तादाद देखिए कितनी मात्रा में यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जरूर देखा जाए तो इन आयोजककर्ताओं का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतना शानदार मंजर यहाँ पर खड़ा किया। आदरणीय माजी सरपंच नितीन भोईर, आदरणीय संतोष काशीनाथ पाटील, आदरणीय मंगेश नेरुलकर, रोशन आगरे, गावदे मित्र मंडल पेंदर, राम कोपरकर, नितिन कोपरकर, सचिन कोपरकर, इनके माध्यम से यानी कि शानदार मंजर हम यहाँ पर देख रहे हैं। अंतिम ओवर का इस्तेमाल, गेंद जा रही है वाइड लॉन्ग आर्ट के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। हेलो, तो हमारे रोहन भोईर जिनका भी काफी बड़ा योगदान है इस टूर्नामेंट के लिए। तो देखना है अंतिम गेंदबाज साकिब कमरुद्दीन, जैसे कि नौमान कमरुद्दीन को हम देख रहे हैं। साकिब कमरुद्दीन काज जिनके ऊपर पहला छक्का, किरण मात्रे द्वारा पहला छक्का आया। और यहां से देखा जाए तो अब महज सिंगल दूसरी की कोशिश, लेकिन मना किया स्ट्राइक एंड बल्लेबाज ने जो नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर थे राहुल मात्रे। अब यहाँ पर स्ट्राइक को रोटेट करते हुए राहुल मात्रे ऑन द स्ट्राइक, स्कोर आ चुका है 34 रन। साकिब किए गए रोटेट की तरफ से पीछे के हेलीकॉप्टर का सिलेक्शन, लेकिन गैप निकाली है वाइड लॉन्ग ऑन के बीच से, गेंद सीमा के बाहर, 4 रनों के लिए बेहतरीन बढ़िया चौका। स्कोर आ चुका है। देखिए अंतिम ओवर में, यानी कि हमेशा कहा जाता है अंतिम ओवर क्रिकेट टेनिस में कि अटैक भरी ओवर हमेशा मानी जाती है, और जरूर यहाँ पर 11 रन अब तक खर्च किए गेंदबाज साकिब ने 3 गेंदों में। फिर से एक बार, और इस बीच क्लीन बोल्ड हो चुके हैं बल्लेबाज राहुल मात्रे। विकेट नंबर 7 विकेट यहाँ पर खो चुके हैं। स्कोर की बात करें तो 38 रन। देखिए संजय कोहली, काफी बड़ी टूर्नामेंट रहती है संजय कोहली की होली चषक टूर्नामेंट। तो देखना यहाँ पर फिर से एक बार साकिब किए गए, इस बीच उठाने की कोशिश, और बैक टू बैक 2 झटके मोतीराम के पारी का मोतीराम भोईर। इस बीच बैक टू द पवेलियन, 8वां झटका लगता हुआ। स्कोर की बात करें तो 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब फिलहाल 1 गेंद बचे, स्कोर की अंतिम ओवर की 1 गेंद। स्कोर यानी कि देखा जाए तो एक बड़ा स्कोर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी यदि कोशिश करने वालों की निश्चित रूप में हमेशा मुकाबले में शानदार यहाँ पर खेल देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो महज 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर के बाद यहाँ से देखा जाए तो टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी का मौका मिला था वाकलन टीम को, जिस वाकलन टीम ने 5 ओवर में 38 रन बनाए हैं, तो 39 का लक्ष्य रखा है 5 ओवर में दुर्वा 11 तलोजा टीम के सामने। लेकिन देखना है किस तरह से इस लक्ष्य का 39 का पीछा किया जाता है मैदान के अंदर। इसका आपको देखा हाल जाने के लिए चलते मच्छिंद्र पाटिल, लेकिन उससे पहले टॉस के लिए मैं यहाँ पर निमंत्रित करता हूँ मुरबी टीम के कप्तान और केसीसी वासी टीम के कप्तान, आपको शीघ्र यहाँ पर टॉस के लिए प्रस्थान करना है। पानी लेके जाना है मैदान के अंदर, पानी लेके जाना है। हेलो O2 मच्छिंद्र पाटिल, हेलो चेक, हेलो चेक, थोड़ा सा आवाज
हेलो चेक संडे लेवल से थोड़ा सा हेलो चेक थैंक यू सो मच वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुते सर्वकार्येषु सर्वदा गेल्या नंबर करून महाराष्ट्र छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा करून तसेच शिवसेनेचे मानबिंदू स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पवित्र स्मृतीचं अभिगम वादन करून बोलते स्मृतीकडं तो चलिए दोस्तों मैदान की तरफ आज का इस प्रतियोगिता का बहुत ही शानदार मुकाबला गाँव देवी मित्र मंडल आयोजित विधायक ट्रॉफी सत्र का बहुत ही खूबसूरत ये मंचन आप देख पा रहे हैं पधारे हुए सभी अतिथिगणों का और इस प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ियों का इस मैदान के ऊपर हम सभी हार्दिक स्वागत करते हैं। ये मुकाबले इस मैदान के ऊपर जिस प्रकार चला इस मैदान के ऊपर नहीं लगा कि वाकलैंड इस मैदान पर जिस वाकलैंड टीम को हमने 2017 के इनफॉर्म में देखा वो टीम इस मैदान पर इसका खेल अच्छा नहीं दिखाई दिया इस मैदान के ऊपर बहुत ही शानदार माहौल इस सम्मान्य भरत भोईर इनका इस मंच के ऊपर आगमन हो चुका है उनसे गुजारिश करके आइए मंच के ऊपर हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। टॉस के लिए यहाँ पर आना है मैं गुजारिश करूंगा वाकलैंड टीम मुरबी प्रेमनाथ मुरबी की चुनौती होगी केसीएस युवा के सामने आइए टॉस के लिए यहाँ पर मैं गुजारिश करूंगा सम्मान्य भरत जी भोईर साहब हमारे अच्छे शाही मेहमान उनसे गुजारिश करना चाहूंगा शुभादों से यहाँ पर टॉस कीजिए। जबरदस्त चैंपियन ट्रॉफी की चैंपियन टीम इस मैदान के ऊपर उनकी चुनौतियों की प्रेमनाथ मुरबी के सामने क्या चुनौतियों को स्वीकार कर पाएगी मुरबी मैदान के ऊपर अगला मुकाबला आपके सामने का कई भी मजा देखते रहना इस प्रतियोगिता का एक और खूबसूरत मंदिर इस मैदान के ऊपर काफी शानदार माहौल ठीक 10:01 हो चुका मैदान के ऊपर आसमान साफ सुथरा यहाँ पर बारिश की कोई संभावना नहीं है और थोड़ी सी ठंड बढ़ती हुई और ये रात जैसे जैसे यहाँ पर आगोश होगी वैसे ही ठंड बढ़ जाएगी इस मैदान के ऊपर यस यहाँ पर शानदार नजारा दिलकश नजारा यहाँ पर विधायक ट्रॉफी 2017 का बहुत ही शानदार खूबसूरत मंजर हमारे सबके लाडले चेहरे सम्मानिया संतोष जी भोईर साहब हमारे पूर्व सरपंच पेंदर और दूसरे हमारे विनोद जी पाटिल साहब प्रोपराइटर पार्टी कंस्ट्रक्शन के बहुत ही शानदार आयोजन उनके माध्यम से देख पा रहे गाँव मित्र मंडल आयोजित ये विधायक ट्रॉफी 2017 का बहुत ही शानदार मंजर 39 रन की आवश्यकता रायगढ़ के टाइगर इस मैदान के ऊपर उस्मान की यहाँ पर मैदान के ऊपर अकबर होता क्या उस्मान के सामने ये छोटा सा रिवाल है इस मैदान के ऊपर जिस वाकलैंड टीम ने इसी मैदान के ऊपर उत्तम बोरकिश्वर को बाळासाहेब ठाकरे में इसी टीम को शिकस्त दी थी वो बदले की भावना लेकर मैदान के ऊपर दौलत टीम मैदान पर पहुंच चुकी है लेकिन क्या वाकलैंड का संघर्ष कर पाएगी इस मैदान के ऊपर क्या वाकलैंड टीम अपनी चुनौती इस मैदान के ऊपर स्वीकार कर पाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। इस मुकाबले का यहाँ पर आंखों निकाल सुनाने के लिए फिर एक बार मैं मचिंद्र मणि सभी का स्वागत करता हूँ और चलते कि दोस्तों क्रिकेट की सदाबहार बेहद खूबसूरत रंगीन दुनिया में यहाँ पर हम लौट चलते हैं यहाँ पर रायगढ़ के टाइगर इस समय उस्मान मैदान के ऊपर जो उस्मान की बल्लेबाजी हमने अंकल ट्रॉफी यानी कि घनसोली के मैदान के ऊपर 104 रन की पारी देखी थी उसके बाद उनकी पारी देखने के लिए दर्शक यहाँ पर तरस रहे लेकिन क्या वो पारी इस मैदान के ऊपर उस्मान दिखाएंगे क्या वाकलैंड का 38 रन का लक्ष्य बड़ा बनाएगी वाकलैंड टीम या फिर इस चुनौती को ये शेर के सामने छोटा सा निवाला यहाँ पर क्या इस मैदान के ऊपर सफल हो पाएगा। गेंदबाजी में तैयार भारत जीत के लिए 39 रन की आवश्यकता मोतीराम भोईर इस मैदान के ऊपर पहले गेंद लेकर तैयार किया इस गेंद को पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी मौजूद थे यहाँ पर सम्मान दिया इस गेंद को उस्मान ने जानते संदीप क्योंकि हमारे सामने छोटा सा निवाल है दोनों जो टीम जानते हुए तो सम्मानीय ब्रह्मा जी राजेश मंच के ऊपर आ चुके हैं उनका स्वागत करते हैं मंच के ऊपर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं पधारे हुए सभी मेहमानों का इस प्रतियोगिता में इस सभी खिलाड़ियों का और हमारे सभी लाडले इस मैदान के ऊपर हम विधायक ट्रॉफी 2017 में हार्दिक स्वागत करते हैं 39 रन की आवश्यकता इस मैदान के ऊपर ये 39 रन का लक्ष्य लेकर बीच मैदान के ऊपर रायगढ़ के टाइगर इस मैदान के ऊपर उस्मान बिल्कुल तैयार है लेकिन एक तरफ एक गेंदबाज जिन्होंने इसी मैदान के ऊपर उत्तम भोईर के नाइट टूर्नामेंट में इस खिलाड़ी ने मेडा नोट फेंका था वही गेंदबाज इस मैदान के ऊपर मोतीराम भोईर मजा आएगा सदी मुकाबले में भले लक्ष्य 39 का है लेकिन जो फॉर्म चल रहा है वाकलैंड का 2016-2017 में काफी फॉर्म चल रहा है लेकिन रनों की यहाँ पर निवेश भले कम है लेकिन गेंदबाजी की बलबूते पर ये मुकाबला बड़ा बनाने की उनकी कोशिश अब तक कामयाब हुई है और 2 गेंद में एक भी रन यहाँ पर रायगढ़ के टाइगर खामोश रखा इस समय उस्मान पटेल को शानदार गेंद और इसी के साथ उस्मान के बार का दुआ बहुत बड़ा सदमा इस समय दुर्वा 11 तलया टीम को इस मंच को आगमन हो चुका है इस मैदान के ऊपर स्वागत करते हैं यही इस मैदान के ऊपर रायगढ़ के टाइगर उस्मान को घेर के मैदान के ऊपर कई दर्शक उस्मान की बल्लेबाजी देखने के लिए आए थे लेकिन उस्मान ने आज भी खामोश किया सभी दर्शकों को लेकिन 39 रन का टारगेट लेकर मैदान पर रहे बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदार लेकर समरा पटेल इस मैदान के ऊपर यहाँ पर लौट चुके हैं तो ये मैदान के ऊपर गाँव मित्र मंडल आयोजित हम तो विधायक 2017 का बहुत ही खूबसूरत मंजर हम देख पा रहे हैं ये
नितिन जी आपका भी स्वागत करते हैं इस मंच के ऊपर। तो जीत के लिए 39 रन की आवश्यकता और उस्मान के पार के अंदर के बाद तलवजा के दर्शक इस मैदान पर खामोश बैठ चुके हैं, लेकिन एक खामोशी कब चीखों में तब्दील होगी ये तो आने वाले समय तक कर पाएगा। इस बीच मंच के ऊपर सम्मानीय भारती भोयर, इनका भी मंच के ऊपर आगमन हो चुका है, उनका भी इस मंच के ऊपर हार्दिक स्वागत करते हैं। फिर एक बार सभी पधारी हुए अतिथिगणों का इस मंच के ऊपर हार्दिक स्वागत करते हैं। 39 रनों का आसान सा लक्ष्य मैदान के ऊपर, लेकिन जो फॉर्म चल रहा है वाकलैंड टीम का, जीजी वाकलैंड टीम का जो फॉर्म चल रहा है इस 2016-17 में काफी बड़ा फॉर्म चल रहा है मैदान के अंदर। 3 गेंदों में एक भी। दिलीप कोपरकर हमारे पूर्व सरपंच, इनका भी इस मंच के ऊपर बन चुका है। आइए मंच के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं इस मंच के ऊपर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बहुत ही शानदार जो गेंदबाजी इस मैदान के ऊपर आपने देखी थी इस मोतीराम भोयर की जो नाइट टूर्नामेंट में 1 मैन 4 मैन की उत्तम भोयर की नाइट टूर्नामेंट सरदेशी बालासाहेब ठाकरे में वो मेडल ओवर फेंका था इस गेंदबाज ने, और इस मैदान के ऊपर वही मेडल ओवर चलने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। क्या इस मैदान के ऊपर हम पहला मेडल ओवर देखने जा रहे हैं? 4 गेंदें फेंकी इस गेंदबाज ने, कितनी सटीक लाइन से गेंदबाज कर रहे हैं और कोई भी मौका नहीं बल्लेबाज को पुल कर खेलने का। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, लेकिन लाइन से यहाँ पर बैठ चुके हैं और अंपायर को मौका मिला इस समय, जायद फरीद को मौका मिला ठंडी में यहाँ पर एक्सरसाइज करने का और 1 रन यहाँ पर मिला है। तलोजा टीम इस मैदान के ऊपर दुर्वा 11 तलोजा टीम, यानी कि युवा सेना अध्यक्ष एमआईडीसी के सन्मान प्रवीण जी पाटिल के सुकन्या वही इनके सुकन्या दुर्वा इनके नाम से टीम खेली जा रही है, लेकिन दुर्वा टीम इस मैदान के ऊपर काफी कमजोर सी टीम है। यहाँ पर बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी संदीप। 39 रन का यह प्लेटफॉर्म काफी कम प्लेटफॉर्म है, लेकिन रायगढ़ के टाइगर मैदान से बाहर जाने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ चुका है और जो ताकत यहाँ पर मोतीराम भोयर की ताकत का मारे, जिस मोतीराम भोयर की गेंदबाजी पहचान है वो पहचान को काम करते हुए कमाल की गेंदबाजी के मैदान के ऊपर सटीक लाइन को बरकरार किस प्रकार के चलते हैं और फीवर में किस प्रकार गेंदबाजी होती है उसका जीता जाता उधर बीच मैदान के ऊपर। लेकिन ये यहाँ पर मिलता हुआ काफी समय बाद पहला चौका तलोजा टीम के लिए। तो इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए हमारे अब्दुल रहमान भी संदीप आ चुके हैं, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। 5 रन बन चुके हैं। कितनी अच्छी गेंदबाज की थी मैदान के ऊपर, लेकिन कहा जाता है कि क्रिकेट में अक्सर बल्लेबाजों की यहाँ पर दादागिरी निर्माण की जाती है। जिस गेंदबाज ने 5 गेंदों में महज 1 रन दिया था, उसी गेंदबाज को चौका लगाकर वो इस गेंदों को यहाँ पर लेवल कर दिया, यानी कि रिकवर कर दिया है। ये ताकत है बल्लेबाजों की, और जो कोशिश की मैदान के ऊपर गेंदबाज ने बहुत ही शानदार कोशिश की थी बीच मैदान के ऊपर मोतीराम भोयर की, और 5 रन के साथ यहाँ पर ओवर की समाप्ति होती हुई 1 विकेट के नुकसान के टीम का स्कोर बनता हुआ 5 रन। दूसरे ओवर यहाँ पर आगाज होता हुआ गेंदबाजी में आते हुए गेंदबाज इस साल के सबसे फॉर्म में रहने वाले बल्लेबाज इस समय केतन भोयर बीच केतन माते इस मैदान के ऊपर बीच मैदान के ऊपर गेंदबाज के लिए ये बल्लेबाजी में कुछ नहीं कर पाया, लेकिन गेंदबाज का बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी इसके कंधों पर इस समय गेंदबाज के ऊपर केतन माते के ऊपर। ये मुकाबला काफी चर्चा का विषय बन रहा है आज के प्रतियोगिता का। व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए इस मुकाबले की काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन जितनी चर्चा इस मुकाबले की हुई है उतना मुकाबला अच्छा होगा इस मैदान के ऊपर। ये भी देखने वाली सोचने वाली बातों के बीच मैदान के ऊपर और की समाप्ति हो चुकी है और टीम का स्कोर बनता हुआ 5 रन जीत के लिए 24 गेंदों में अभी भी 34 रन की आवश्यकता। उस्मान के ऑर्डर के बाद टीम की जिम्मेदारी किस बल्लेबाज के कंधों पर होगी और कौन सा बल्लेबाज मैदान के ऊपर मांझा बनकर इस मैदान के ऊपर अपनी डूबती नैया को यहाँ पर संभालेगा और मुकाबले में जान डालेगा। लेकिन कम निवेश रनों के यहाँ पर वाकलैंड टीम कितना इस मुकाबले को जिंदा रख पाएगी और कितना इस मैदान के ऊपर संघर्ष कर पाएगी, ये भी एक सोचने वाली बात बन सकती है। काफी शानदार माहौल, दिलकश नजारा इस रात के सुहाने सफर में चलता हुआ एक कश्मकश हिरतंगेज मुकाबला बीच मैदान के ऊपर। मुमताज गेंद में खुर्राता यहाँ पर अपने फॉलो क्रम में खेलते ने गेंद को फील्ड किया और इस समय टारगेट की समाप्ति दर्शा रही कि 6 गेंदें यहाँ पर पहले ओवर की फेंकी जा चुकी है और ये 7वीं गेंद थी और इसमें से 6 गेंदें दौड़ के लिए यहाँ पर तलोजा टीम ने 5 रन यहाँ पर टीम का स्कोर। जो टीम काफी बड़ी मानी जाती है वो इस समय रनों के लिए तरस रही है बीच मैदान के ऊपर। लेकर बाहर गिरा, लेकर गेंद विकेटों के पीछे निकलते हुए खेल जा रही है शॉट दरमियान के ऊपर, जब तक किनारे दौड़कर गेंद को उठा है पर्याप्त समय था बल्लेबाज के पास। अंपायर ने यहाँ पर 1 रन पूरा किया और टीम का स्कोर बनता 6 रन। मैदान का स्थिति इतना आसान नहीं हो मुकाबला यहाँ पर तलोजा टीम को जीता इस मैदान के ऊपर, लेकिन उस्मान के आउट होने के बाद अक्सर हम देख पा रहे हैं, दिन ब दिन हम देख पा रहे हैं कि तलोजा टीम यहाँ पर मैदान के ऊपर थोड़ी सी सिक्योरिटी नजर आ रही है, लेकिन ये लक्ष्य उनके सामने छोटा सा नहीं वाला है, लेकिन उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए यहाँ पर काफी मेहनत यहाँ पर और काफी यहाँ पर सिंचाई करनी पड़ी यहाँ पर पसीनों की।
इस समय अपने इसको बल्ले का बाहर गिरा केतन मध्य गेंद के नीचे एक और शानदार विकेट, दूसरा विकेट मैदान से बाहर। तो इस बीच गंगाराम पाटिल का भी इस मंच के ऊपर आगमन चुका है, स्वागत है। और हमारे मुरबी के सोनी पाटिल का भी इस मंच के ऊपर आगमन चुका, उनका भी स्वागत करेंगे। संदीप, इस मुकाबले की चर्चा इतनी में हमारे साथ कमेटी बॉक्स में हमारे रायगढ़ के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सम्मानीय संदीप जी बड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ साथ हमारे एडवोकेट अभिषेक पाटिल भी बहुत ही शानदार कमेटी मराठी कर सबके लाडले चाहिए हमारे इस गाँव के सुपुत्र रहने की बाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो टीम का स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 2 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम का स्कोर दूसरा और प्रगति पर है और टीम का स्कोर है मैच 6 रन। कल्पेश हमें जानकारी देती हुए बहुत ही अच्छे स्कोर हम दूसरे अंग्रे यहाँ पर दूसरे स्कोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप 39 रन बनाना क्या तलोजा टीम के लिए आसान होगा, बदली की भावना लेकर मैदान में उतरी तलोजा टीम क्या फिर एक बार इस समय बदला चुकाने में कामयाब होगी या फिर ओमकार शेट्टी हमारे वकलन के इस मैच का दिल उतारे, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। यहाँ पर बहुत ही शानदार गेंदबाजी, वकलन की ताकत क्या मैदान के अंदर, वो इस ताकत को इस्तेमाल किया, सब कुछ दांव पर लगा रही वकलन टीम इस मुकाबले की जीतने के लिए। कम निवेश में, कम प्लेटफॉर्म में और कम रन में मुकाबला किस प्रकार खेला जाता है, किस प्रकार संघर्ष किया जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण। मजा आएगा सभी मुकाबले में क्योंकि दर्शकों की धड़कनें तेज हो रही है, ये मुकाबला दिलकश बन रहा है और ये मुकाबला काफी रौनक बन रहा है बीच मैदान के ऊपर। बुल्टासगंज बल्ले का भारी करके विकेटों के पीछे निकलते हुए ये दरम्यान के ऊपर दूसरी मर्तबा 1 रन पूरा के दरम्यान के ऊपर और टीम का स्कोर आप जाकर पहुंचता हुआ यहाँ पर 7 रन पर का दूसरा और प्रगति पर है और 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर इस समय केतन मध्य गेंदबाज की भागदौड़ संभालते हुए बहुत ही शानदार गेंदबाजी जो गेंदबाज की थी मोतीराम बोर ने उन्हीं की राह पर चलते हुए अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए और मुकाबले में जीत का जुनून यहाँ पर काम रखते हुए कमाल की गेंदबाजी मैदान के ऊपर टीम का स्कोर बनता हुआ 7 रन। अब तक एक ही चौका मिला यहाँ पर तलोजा टीम के लिए, लेकिन तरस यहाँ पर तलोजा टीम यहाँ पर रनों के लिए सेकंड बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर फिर एक बार तैयार मिलेगा फेस को रहा, लेकिन शेप शॉट होगा 1 रन पूरे के दूसरे की कोशिश यहाँ पर लेकिन नाकाम रही और 1 रन का इजाफा होता हुआ टीम का टोटल बनता हुआ पर का दूसरा ओवर समाप्त हो चुका है और टीम का स्कोर बनता हुआ मैच 8 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। गई वो तलोजा टीम जिनके नाम से बोलबाला चलता है पर पूरे रायगढ़ में टाना में बोलबाला करने वाले तलोजा टीम मैदान के ऊपर तरसरी रनों के लिए संदीप, किसने सोचा था कि 12 गेंदों के बाद केवल 8 रन बना पाएगी तलोजा टीम मैदान के ऊपर, लेकिन ये हो चुका मैदान के ऊपर 39 की आवश्यकता बीच मैदान के ऊपर और टीम का स्कोर मैच 8 रन। अब जीत के लिए मैदान पर आग लग चुके हैं, बच्ची में 18 गेंदे और 31 रन की आवश्यकता। यहाँ से यदि वाकलर टीम जीत पाती है तो संदीप वाकलर की ताकत कितनी है इसका इस्तेमाल यहाँ पर हम देख पाएंगे बीच मैदान पर। और इस प्रतियोगिता के नियमों के मुताबिक इस प्रतियोगिता का नियम क्रमांक 9 बताते हुए कि कंपल्सरी चेसिंग आपको रन करने हैं, यानी कि आपके लिए 31 रन की आवश्यकता यहाँ पर। मुरबी के यदि हमारे भजन सम्राट सम्मानीय अशोक कुमार पाटिल यदि यहाँ पर आए से उनसे गुजारिश करेंगे आइए मंच के ऊपर हम आपका स्वागत करके साथ साथ अनिल पाटिल हमारे मुरबी के, शंकर शेठ ठाकुर साहब मुरबी के, हमारे मनीष पाटिल मुरबी, गुरुनाथ दावड़ेकर हमारे मुरबी, ठाकुर यानी कि हमारे भाऊ ठाकुर वैसे भी गुजारिश करेंगे और सतीश पाटिल, महेश दावड़ेकर, रुपेश गर्ग मुरबी के, इन सभी यहाँ पर मान्यवरों को आयोजकर्ताओं की ओर से आमंत्रित किया जाता है। आइए मंच के ऊपर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सदी अगला मुकाबले इस मैदान के ऊपर मुरबी की चुनौती होगी यहाँ पर केसीसी वासी के सामने इसी मैदान के बाद चैंपियन ट्रॉफी हुई थी और सबसे बड़ी 48 टीमें पहली मर्तबा रायगढ़ में खेली थी टूर्नामेंट में, उस ट्रॉफी के चैंपियन अगला मुकाबला इस मैदान के ऊपर क्या मुरबी चुनौती को स्वीकार करेगी में जाना अगला मुकाबला इस मैदान के ऊपर काफी बड़ा होने की संभावना। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहाँ पर दुर्वा इलेवन तलोजा टीम इस मैदान के ऊपर क्या कुछ कर पा रही है। 13 गेंदें फेंकी जा चुके संदीप, उसमें एक गेंद वाइड मिली है, एक चौका मिला यहाँ पर और टीम का स्कोर है मैच 8 रन। क्या मुकाबला यहाँ पर और क्या गेंदबाजी यहाँ पर, 9 गेंदें डॉट की यहाँ पर तलोजा टीम ने क्या कुछ कर रहा है मैदान के ऊपर तलोजा टीम, ये तो आंखों के ऊपर भरोसा उठ चुका है यहाँ पर। रायगढ़ के टाइगर बीच मैदान से बाहर आने के बाद तीसरी गेंद पर उस्मान आउट हो गए, उसके बाद रनों का अकाल पड़ चुका मैदान के ऊपर, जूझ रहे रनों के लिए ये तलोजा टीम बीच मैदान के ऊपर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है इस मोतीरामपुर की। पहले ओवर में 5 गेंदें डॉट पे की थी इस गेंदबाज ने और इस ओवर में अब इस गेंदबाज ने 2 गेंदें लगातार डॉट के लिए। क्या उनका यहाँ पर ऊंचा स्तर है, क्या स्टैंडर्ड है गेंदबाज का, इसको पूरी तरह से काबिलियत को साबित किया इस गेंदबाज ने।
बहुत ही शानदार, जितनी भी तारीफ की जाए इस मोती नंबर की उतनी कम है। काबिल तारीफ गेंदबाजी बीच मैदान के ऊपर बहुत ही शानदार गेंदबाजी, और इसी के साथ 3 गेंदें लगातार डॉट। पहले ओवर में 4 गेंदें उन्होंने लगातार डॉट के फेंके दिए, उसके बाद 5वीं वाइड थी, उसके बाद 5वीं फिर एक बार डॉट फेंके दिए और छठे गेंद पर चौका लगा था। लेकिन वही वापसी मैदान के ऊपर, वही जोश, वही जुनून अभी भी बरकरार रखते हुए मुकाबले में केवल टीम का स्कोर है 8 रन। कहा गई वो तलजा टीम जो रनों के लिए जानी जाती है वो भटक चुके मैदान के ऊपर अपनी मंजिल से बीच मैदान के ऊपर। काफी समय बाद एक लंबा स्कोर का पर बहुत ही शानदार फील्डिंग, कितना जुनून है जिनका पर ऑकलैंड टीम के हर खिलाड़ी के ऊपर तालियों की गूंज मैदान पर बता रही है। 1 रन का इजाफा और टीम का स्कोर बनता तलजा के दर्शक इस मैदान पर घेर चुके हैं, लेकिन मैदान पर सन्नाटा है। इस सन्नाटा क्यों है संदीप? क्योंकि रनों के लिए तरस रही मैदान के ऊपर तलजा टीम, लेकिन ये सन्नाटा कब चीखों में तब्दील होगा, ये सन्नाटा कायम रहेगा, ये भी एक बड़ा सवाल बनेगा इस मैदान के ऊपर। मजा आएगा दोस्तों इस मैदान के ऊपर। टीम का स्कोर आप जगह बनता 9 रन, अब जीत के लिए 30 रन की आवश्यकता। अब दिल्ली दूर यहाँ पर नजर आ रही है तलजा टीम के लिए, दुर्वा 11 तलजा टीम के लिए इस मैदान पर। बहुत ही अच्छी स्ट्रोक यहाँ पर, लेकिन गेंद जारी मैदान के ऊपर खिलाड़ी मौजूद रफ्तार से आती हुए गेंद के नीचे, लेकिन एक से कुछ नहीं मिलेगा। अब जाकर टीम का स्कोर बनता हुआ 1-0 बनकर, यानी कि 10 रन आप बन रहा है यहाँ पर टीम का स्कोर बनता हुआ। मैं 10 रन और कुल मिलाकर 17 गेंदों का यहाँ पर इस्तेमाल किया तलजा टीम ने। यहाँ भटक गई टीम तलजा इस समय, एक बड़ी टीम आ रही है तलजा टीम, दुर्वा 11 के नाम से खेल रही है, जो प्रवीण बोर की सुकन्या दुर्वा उनके नाम से टीम खेल मैदान के ऊपर। लेकिन दिल को दहलाने वाला ये मुकाबला, पसीने से दरबदर करने वाला ये मुकाबला काफी बड़ा होता नजर आ रहा पर। बल्ले का पेस का खिलाड़ी मौजूद है, और पेस गेंद जब तक गेंद को फील किया जाए एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। और एक सफल ओवर की एक कामयाबी जरा जोरदार डालिया इस गेंदबाज के, कमाल की गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाज के ऊपर किस प्रकार की जाती है, वही जुनून वही जोश इस मैदान के ऊपर। काबिल तारीफ, प्रभावित करने वाली गेंदबाजी बीच मैदान के ऊपर। तो टीम का टोटल बनता हुआ कुल मिलाकर 11 रन, एक और 11, और जीत के लिए 39 का दरकरार है, और उस 39 को दरकरार को कम करने की कोशिश। 18 गेंदों में मैच 11 रन, अब जीत के लिए क्या कुछ बचा है? 12 गेंदे 28 रन की आवश्यकता। सदी मैंने पहले कहा था इस मुकाबले की चर्चा फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए काफी बड़ी बन चुकी है, लेकिन वो जितनी बड़ी चर्चा उतनी बड़ा मुकाबला हमारे मैदान के ऊपर। बड़ी प्रतियोगिता विधायक ट्रॉफी 2017 का बहुत ही शानदार मुकाबला, जीत के लिए 12 गेंदे 28 की आवश्यकता। किसने सोचा था कि मुकाबला उस मुकाम पर आएगा जहां से मुकाबला सन्नाटे भरा दिखाई देगा मैदान के ऊपर। 12 गेंदे 28 की आवश्यकता। मैंने पहले जिक्र किया था कि उस्मान के सामने एक छोटा सा निवाला है, लेकिन उस छोटे से निवाले को बड़ा बनाया इस मैदान के ऊपर जेजी वाकलैंड टीम ने। क्या कमाल की गेंदबाजी, क्या कमाल का परफॉर्मेंस। अब जीत के लिए 12 गेंदे 28 की आवश्यकता। तलजा टीम डूबती नैया को कौन सा मांझा है, इस नैया को पार कर पाएगा या इस नैया को और डुबाने की कोशिश करेगा? मजा आएगा दोस्तों यहाँ पर। 12 गेंदे 28 की आवश्यकता। दोनों टीमों के यहाँ पर हमारे सबके लाने चाहिए थे संतोष भोईर साहब और विनोद पांडे साहब, इनकी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। लेफ्ट राउंड विकेट, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक कवर के रिजल्ट से गेंद सीमा पार, काफी समय बाद यहाँ पर शानदार छक्का और पहला छक्का इस सत्र का। जिनके दरबार में सुकून होता है, जिनके इबादत से दूर मिलता है, जो झुक गए सर साई के सदे में, उसे जरूर कुछ ना कुछ मिलता है। और साई की धूप बजाते हुए एक और बढ़िया स्कोर, अब आएगा खेल का मजा। दायर की बल्लेबाजी बीच मैदान के ऊपर संदीप 18 गेंदों में महज 11 रन और पिछले 2 गेंदों में 12 रन, इसी का नाम है क्रिकेट। अब जीत के लिए 10 गेंदे 16 की आवश्यकता। अब तलजा के दर्शकों के चेहरे पर आप जाकर नूर आ चुका है, आप जाकर होठों के उनके मुस्कान आ चुकी है। क्या क्रिकेट मैदान के ऊपर, क्या मुकाबला यहाँ पर, जबरदस्त मुकाबला। अब जीत के लिए 10 गेंदे 16 की आवश्यकता। दायर की शानदार बल्लेबाजी, उस्मान की कोई कमी महसूस हुई है यहाँ पर दायर की ओर से। सुनील पांडे यहाँ पर अंपायर का यहाँ पर इंतजार करते हुए उनसे शक की निगाह से देखा था, लेकिन अभी भी शानदार वापसी की गेंदबाज ने, गेंदबाज जीत भोईर ने, जिनके नाम से टीम जान जाती है वो जीत भोईर है, जिनके नाम में जीत है उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती है, लेकिन जीत पर जुनून के साथ
सर पर सवार होते हैं वो जीत मैदान के ऊपर गेंदबाज करते हुए बच्ची भी 9 गेंदे अब 16 की आवश्यकता दिल को दहलाने वाला एक कशमकश मुकाबला बढ़िया स्ट्रोक खिलाड़ी मौजूद लेकिन शानदार फील्डिंग का मुकाबला एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर सबको दांव पर लगा रही है बागलन टीम इस मैदान के ऊपर सपने अपने आप को झोंक रहे हैं यहाँ पर अपने सपनों को पल देने के यहाँ पर बिल्कुल कोशिश जारी है अब जीतने के लिए सब विकेट बचता हुआ बच्ची भी 8 गेंदे अब 15 रन की आवश्यकता अभी भी मंजिल दूर है मैदान के ऊपर लेकिन इस ओवर की 2 गेंदे बहुत कुछ कहेगी इस मैदान के ऊपर क्या कुछ छिपा है इस मुकाबले के पीछे राज उस राज का खुलासा करेगी यहाँ पर उस राज को खुला करेगी आने वाली इस ओवर के अंतिम 2 गेंदे ये छक्का नहीं बल्कि अड्डा है लेकिन रन मिलने के 6 कमल का छक्का अली पटेल यहाँ पर उस्मान की कोई कमी महसूस नहीं होती यहाँ पर जबरदस्त स्ट्रोक लगाया संदीप छक्का नहीं बल्कि अड्डा है लगभग गांव में गेंद जाती है यहाँ पर अब समीकरण बनता हुआ आसान सा अब 7 गेंदे 9 रन क्या क्रिकेट है यहाँ पर इसी का नाम है क्रिकेट संदीप 18 गेंदों में मैच 11 रन और पिछले 5 गेंदों में यहाँ पर कुल मिलाकर मिले हैं यहाँ पर कुल मिलाकर 19 रन इसी का नाम है क्रिकेट अब जीत के लिए क्या कुछ बचा मैदान के ऊपर बच्ची भी 7 गेंदे अब 9 रन की आवश्यकता और ये रन चेस आपको कंपल्सरी चेसिंग इस बात पर गौर करना है अभी भी तलेजा के दर्शक आप इस मैदान के ऊपर आप थोड़े से दूर उनके चेहरे पर नजर आ रहे हैं क्या क्रिकेट है यहाँ पर अली अब तक क्यों खामोश थे ताहिर का मतलब कुछ खामोश था यहाँ पर अब जीत के लिए समीकरण बनता हुआ बच्ची भी 7 गेंदे अब 9 रन की आवश्यकता और ये रन यहाँ पर अली केंद्रीय 6 गेंदे यहाँ पर इस्तेमाल किए अली ने यहाँ पर 9 रन का इजाफा भी दिया टीम के लिए यहाँ पर थोड़े से महंगे साबित हुए काम शॉट मिला खिलाड़ी मौजूद लेकिन यह शानदार कैच एक और विकेट अली मैदान के बाहर जीत के लिए संदीप 6 गेंदे 9 रन की आवश्यकता अली के पारी खाते हुए यहाँ पर 7 गेंदे में 7 का इजाफा दिया अपने बल्लेबाज बीच मैदान पर प्रस्थान करते हुए जिनके ऊपर जिम्मेदारी काफी बड़ी है इस समय मोहम्मद तला बहुत ही फॉर्म में रहने वाले खिलाड़ी 6 गेंदे 9 रन की आवश्यकता अब वाकई टीम को ऐसे गेंदबाज की तलाश कर रहे होंगे जो 9 रन बचा यहाँ पर और तलोजा टीम को यहाँ पर दुर्बा 11 तलोजा टीम को उस बल्लेबाज की तलाश होगी जो यहाँ पर पूरे करे ताहिर इस मैदान के ऊपर सेट होकर बल्लेबाज करे क्योंकि ताहिर ने अब तक इस मैदान के ऊपर 3 छक्के दाए मैदान के ऊपर अब जीत के समीकरण बनता हुआ 6 गेंदे 9 रन की आवश्यकता दिल को दहलाने वाला मुकाबला अब ये मुकाबला चर्चा का विषय बनता हुआ जो दर्शक बैठे थे वो भी खड़े हो चुके उनका भी बीपी बढ़ चुका है लेकिन इस ठंडी में यहाँ पर ये मुकाबला पसीने से मदद करने वाला मुकाबला कांटे की टक्कर मजा आएगा यहाँ पर मुकाबले में अब बच्ची भी 6 गेंदे 9 रन की आवश्यकता क्या होगा मैदान के अंदर यहाँ पर ये दुर्बल इस मैदान के ऊपर जीत का झंडा लहराएगी या फिर दूसरी मर्तबा इसी मैदान के ऊपर तलोजा टीम को शिकस्त देकर यहाँ पर वाकलन टीम अपने ताकत का प्रदर्शन कर पाएगी क्या होगा मैदान के ऊपर 6 गेंदे अब 9 रन की आवश्यकता 6 गेंदों के ऊपर सभी दर्शक की निगाह बीच मैदान के ऊपर अब हर वक्त मुकाबला धड़कन तेज करेगा और अंतिम 700 तक मुकाबला इस मैदान पर दिखाई देगा 6 गेंदे 9 रन सम्मानित मेघनाथ गोयल साहब हमारे इस मंच के ऊपर आ चुका है ये मंच के ऊपर हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं ये मंच के ऊपर मेघनाथ सेठ आपका स्वागत है हमारे पूर्व सरपंच साहब एकता सोसाइटी के अध्यक्ष सम्मानीय प्रेसिडेंट हमारे मेघनाथ जी गोयल साहब मंच के ऊपर आइए ये स्वागत है आपका 6 गेंदे 9 रन की आवश्यकता क्या होगा मैदान के ऊपर वाकलन ने भी तलोजा क्या होगा मैदान के अंदर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खिलाड़ी मौजूद लेकिन यहाँ पर आसान सा कैच अब 5 गेंदे 9 रन की आवश्यकता बड़ा मुकाबला बड़ी प्रतियोगिता जान तो बाकी मैदान के ऊपर किसके बॉडी से जान जगह मैदान
मैदान के ऊपर नए बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर नौमान, एक बड़े क्रिकेटर संदीप नौमान जिनका नाम हमारे जुबान के ऊपर हमेशा पेड़ की तरह चिपका रहता है। और नौमान मैदान के अंदर क्या होगा मैदान के अंदर, क्या नौमान में वही दम है 10 कदम जो हमने 2012 में दिखा था जब तलोजा के मैदान के ऊपर पूर्वी टीम के सामने 2 ओवर में 38 रन की आवश्यकता थी, 38 रन बनाए इस मैदान के ऊपर वही बल्लेबाज मैदान के बजाते हुए। अब जीत के लिए बच्ची भी 5 गेंदे 9 रन की आवश्यकता ताहिर के ऊपर निगाह होगी क्योंकि ताहिर ने 3 छक्के भी दाए मैदान के ऊपर। जबरदस्त गेंदबाज का मुजाहरा करते हुए अविनाश भोई ने नाश किया यहाँ पर मोहम्मद ताला का, लेकिन क्या अविनाश नाश कर पाएंगे? इस समय ताहिर का 5 गेंदे 9 रन की आवश्यकता। बढ़ती हुई गेंद थी अंपायर का इशारा पर वाइड का आता हुआ और ये वाइड थोड़ी सी रात की सांस से यहाँ पर मजबूर कर यहाँ पर तलोजा टीम के लिए दुर्वाइल अब बच्ची भी 5 गेंदे अब 8 रन की आवश्यकता। ताहिर हो गए मैदान के ऊपर हीरो, इस मुकाबले की चिंता कर देंगे क्योंकि 3 छक्के लगा यहाँ पर ताहिर ने। यदि ताहिर की विकेट मिलती है यहाँ पर वाकला टीम को तो वापसी की उम्मीद होगी वाकला टीम यहाँ पर। 5 गेंदे अब जीत के लिए 8 रन की आवश्यकता। बड़ा मुकाबला, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, कमाल की टाइमिंग, सीमा पर पॉइंट से निकलते हुए सीधा 4 रन। अब लच्छी भी यहाँ पर खड़े हो चुके हैं जो यहाँ पर ड्रेसिंग रूम में उनका भी बीपी बन रहा है यहाँ पर। 11 गेंदे में 19 रन के लिए यहाँ पर एक बार 11 गेंदे में 20 रन की शानदार पार के लिए 4 गेंदे और 4 रन की आवश्यकता। कहां से मुकाबला कहां चुका यहाँ पर और क्या क्रिकेट दिखा यहाँ पर ताहिर ने बीच मैदान के ऊपर। बढ़िया स्ट्रोक, ताकत का इस्तेमाल पर किनारे मौजूद, ये निकलती लॉगर के ऊपर से 1 रन पूरे का शानदार फील्डिंग, शानदार थ्रो, लेकिन यहाँ पर रन बन सकता है और ये गलती होगी यहाँ पर वाकलैंड टीम के प्रेशर की मैदान के ऊपर। और ये सबसे बड़ी गलती हुई वाकलैंड के क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट मिलेगी अब यहाँ पर ताहिर को तो क्या बचा मैदान के ऊपर। बच्ची भी 3 गेंदे अब 2 रन की आवश्यकता। क्या क्रिकेट जरा एक बार जोरदार तालियां इस मुकाबले के लिए कमर की मैदान के ऊपर। जबरदस्त पार यहाँ पर ताहिर के 22 रन की शानदार पारे। अब जीत के लिए बच्ची भी 3 गेंदे अब 2 रन की आवश्यकता। कितना भरोसा किया था पर अविनाश के ऊपर, लेकिन उस अविनाश ने पिछले 2 गेंद में 6 रन दिए और भरोसे को तोड़ा यहाँ पर। लेकिन मुकाबले में जान अभी भी कायम यहाँ पर क्योंकि रन कंपल्सरी चेसिंग यहाँ पर 3 गेंदे जीत के 2 रन की आवश्यकता। हार गेंद धड़कने तेज कर यहाँ पर, हार गेंद चीखों में तब्दील हो रही है और हार गेंद सन्नाटा यहाँ पर लहरे मैदान के ऊपर। क्या मोड़ है मुकाबले का और क्या क्रिकेट मैदान के ऊपर। 3 गेंदे 2 रन की आवश्यकता। तो पसीने से दरबदर करने वाला मुकाबला, कितना गर्म माहौल है मैदान के ऊपर और क्या माहौल बना यहाँ पर इस मुकाबले में। 3 गेंदे अब जीत के 2 रन की आवश्यकता। बहुत ही शानदार गेंद, बहुत ही शानदार गेंद यहाँ पर। अब बच्ची भी 2 गेंदे अब 2 रन की आवश्यकता। सोचो आने वाली गेंद यदि लौट जाएगी तो क्या होगा मैदान के अंदर, कितना खामोशी होगी बीच मैदान के ऊपर और कितने दर्शकों का बीपी बढ़ेगा और कितने को पसीना आएगा यहाँ पर। अब बच्ची भी 2 गेंदे अब 2 रन की आवश्यकता। जिस ताहिर ने इस मुकाबले को करवट दी है वो ताहिर मुकाबले को सपने को साकार कर पाएंगे, लेकिन जिस अविनाश के ऊपर भरोसा जताया पर कप्तान ने क्या उस अविनाश भरोसे को काबिल खड़े उतर पाएंगे। बच्ची भी 2 गेंदे अब 2 रन की आवश्यकता। अब क्या होगा मैदान के अंदर और ये रन पर कंपल्सरी यहाँ पर 2 गेंदे 2 रन की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला आने वाले गेंद होगा इस मुकाबले का भविष्य। 2 गेंदे अब 2 रन की आवश्यकता और ताहिर ने इस गेंद को बल्ले का बाहर गिरा लिया। गेंद विकेट के पीछे और इसी के साथ जीत चुकी है और ये धनुष तो मैन ऑफ द मैच आकर यहाँ पर हो गए ताहिर, नो डाउट। किसी भी खिलाड़ी को अंदर जाने की अनुमति यहाँ पर दर्शकों को खिलाड़ी जा सकते हैं, लेकिन दर्शकों को यहाँ पर तुरंत बाहर आना है। तो जीत बहुत बहुत बधाई यहाँ पर प्रवीण भोईर आपको, ट्रैकर है, आपको बहुत बहुत जीत बधाई। पर उस्मान आपको भी जीत बधाई और हमारे कप्तान नचोर मुबीन को भी ये जीत बहुत बहुत बधाई यहाँ पर। मैंने दिखा शानदार देने के लिए मैं गुजारिश करूंगा सबके हमारे लाडले चेहरे हमारे पूर्व सरपंच सम्मानिया एकता सोसाइटी के अध्यक्ष सम्मानित मेघना जी बोल साहब, इनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि ताहिर को यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का खिताब दें। हेलो दर्शकों से गुजारिश है कि आपको किसने बोला अंदर आने के लिए? अंदर नहीं आना है, चलो बाहर से जाइए। मुकाबला अंदर खेल रहे चला प्रेक्षकांना विनंती असेल कोणी सामना संपल्यानंतर आतमध्ये जाऊ नये
याची नोंद घ्या आपण.